हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो क्लास 11th है हिस्ट्री एनसीईआरटी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे साम्राज्य के बारे में। ठीक है, और इसका पिछला वाला वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जा कर देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट इसमें दिए गए हैं। तो यहाँ देखते हैं, कह रहा है कि मेसोपोटामिया में साम्राज्य स्थापित होने के 2 सहस्त्राब्दी बाद तक उस क्षेत्र तथा उसके पूर्व और पश्चिम में साम्राज्य निर्माण के विभिन्न प्रयत्न होते रहे। 6वीं शती ईस्वी तक ईरानियों ने असीरिया के साम्राज्य के अधिकांश भाग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। असीरिया मतलब सीरिया। स्थल मार्गों के साथ साथ भूमध्य सागरीय तटवर्ती क्षेत्रों में व्यापारिक संबंधों का विकास हुआ। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप व्यापार में सुधार हुआ और इस वजह से पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में यूनानी नगर तथा उनकी बस्तियों को लाभ हुआ। जाहिर सी बात है, जब व्यापार में सुधार होगा, व्यापार विकास करेगा, तो बस्तियां हो या नगर हो, सबको लाभ होगा। उन्हें काला सागर के उत्तर में रहने वाले यायावर लोगों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संपर्क से भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। यूनान में अधिकांश समय तक एथेंस और स्पार्टा के नगर राज्य नागरिक जीवन के केंद्र बने रहे। 4th शती ईस्वी के उत्तरार्ध में यूनानी राज्यों में मेसिडोन राज्य के राजा सिकंदर ने कई सैन्य अभियान किए और उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया व ईरान तथा भारत में ब्यास तक के क्षेत्र को जीत लिया। तो ध्यान देंगे, भारत में कहाँ तक पहुँच गया था, ये ब्यास नदी तक पहुँच गया था, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। उसके सैनिकों ने और आगे पूर्व में जाने से मना कर दिया। सिकंदर का सैन्य दल पीछे मुड़ गया, यद्यपि कई यूनानी इस क्षेत्र में ही रह गए। तो ये कई बार पूछा है कि सिकंदर के सैनिकों ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया, तो वो था रावी। ठीक है, ये पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो ध्यान देंगे इसको। ठीक है, PYQ है ये, PCS में पूछा गया है और BPSC में भी है ये, BPSC में भी, तो ये चीज़ आप ध्यान में देंगे। और ये सब क्यों मना किया था उनके सैनिकों ने, सारे कारण पिछले वाले एनसीईआरटी के वीडियो में बताया गया है, तो वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं। अगर वे स्टार्टिंग से एनसीईआरटी को फॉलो करते आ रहे हैं तो ये जितने भी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, इन सबको आप समझेंगे अच्छे से। सिकंदर के नियंत्रण में इस पूरे क्षेत्र में यूनानियों और स्थानीय लोगों में आदर्शों और सांस्कृतिक परंपराओं का आदान प्रदान होता रहा था। पूरे क्षेत्र का यूनानीकरण हो गया, जिसे अंग्रेजी में हेलेनाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि यूनानियों को हेलेनीज कहते हैं। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर एक फैक्ट और आपका मिल गया कि यूनानियों को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। यहाँ पर ऐसे दे देगा आपसे, यूनानियों को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। ए दे देगा मेसिडोन, बी दे देगा सैंड्रोकोट्स, सी दे देगा एंड्रोकोट्स, और डी दे देगा आपका जो यहाँ पर दिया है हेलेनीज। तो यदि आपको एग्जैक्ट पता नहीं रहेगा तो यहाँ से आप कंफ्यूज जाएंगे कि क्या कहते हैं। ठीक है, सैंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स किसको कहते हैं, ये आपको पिछले वाले एनसीईआरटी में पढ़ा दिया गया है, मौर्य साम्राज्य में, वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका डी, हेलेनीज कहते थे, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। यूनानी भाषा इस क्षेत्र की एक जानी पहचानी भाषा बन गई, लेकिन सिकंदर के साम्राज्य की यह राजनीतिक एकता उसकी मृत्यु के तुरंत बाद विघटित हो गई। हालांकि इसके 3 शताब्दी बाद तक यूनानी संस्कृति इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण बनी रही। इस क्षेत्र के इतिहास में यह काल प्रायः यूनानी काल के नाम से जाना जाता है, लेकिन यह मान्यता यूनानी विश्वासों व विचारों की ही तरह अन्य महत्वपूर्ण संस्कृतियों की महत्ता को अस्वीकार कर देती है। तो यहाँ से कोई फैक्ट नहीं आपका एग्जाम की दृष्टि से, जो आपका फैक्ट था ये बस यही दोनों था, एक तो ये था और एक ये था, तो इन दोनों को आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद के भावी इतिहास के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में इस अनुभाग में पता चलेगा। सिकंदर के साम्राज्य के विघटन के फलस्वरूप हुई राजनीतिक कलह का लाभ उठाते हुए रोम के मध्य इतावली नगर राज्य के छोटे
किंतु सुसंगठित सैन्य बल ने दूसरी शती ईस्वी में उत्तरी अफ्रीका और पूर्वी भूमध्य सागर पर नियंत्रण कर लिया। तो नियंत्रण कैसे संभव हुआ? क्योंकि यहाँ पर खुद ही बता दिया है कि सुसंगठित सैन्य बल था, छोटा ही था लेकिन सुसंगठित था। ठीक है। उस समय रोम एक गणतंत्र था, यद्यपि वहाँ की सरकार निर्वाचन की एक जटिल व्यवस्था पर आधारित थी, लेकिन राजनीतिक संस्थाएं जन्म और धन संपदा को कुछ महत्व देती थी। यहाँ का समाज दासता से भी लाभान्वित था। रोम की सैन्य शक्ति ने एक समय सिकंदर के साम्राज्य का भाग रहे राज्यों के बीच व्यापार हेतु तंत्र स्थापित किया। तो यहाँ से भी आपका कुछ भी नहीं है, इसे आप छोड़ सकते हैं कहानी की तरह पढ़ के। प्रथम शती ईस्वी के मध्य उच्च कुल में जन्मे सैन्य नायक जूलियस सीजर के अधीन रोम साम्राज्य वर्तमान ब्रिटेन और जर्मनी तक फैल गया। तो क्या कारण था, ऐसा क्या खासियत थी इसमें सीजर में? ये सारी चीज़ें आप मेंस के हिसाब से आपको पढ़ना है, यहाँ पर केवल हम प्री के हिसाब से पढ़ रहे हैं। ठीक है। लातिनी जो रोम में बोली जाती थी, यानी यह एक क्या थी, भाषा थी लातिनी, और ये कहाँ बोली जाती थी? तो रोम में। तो ये रोम की जो थी ये मुख्य भाषा थी। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि लातिनी निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की मुख्य भाषा थी? तो लातिनी रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा थी। ठीक है, इतना आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। हालांकि पूर्व में रहने वाले कई लोग यूनानी भाषा का ही प्रयोग करते रहे। रोम के लोगों में यूनानी संस्कृति के प्रति गहरा आदर भाव था। प्रथम शती ईसा पूर्व के अंतिम भाग में साम्राज्य के राजनीतिक ढांचे में परिवर्तन हुए। चतुर्थ शती ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के ईसाई बनने के बाद इस साम्राज्य का काफ़ी हद तक ईसाईकरण हो गया। तो यहाँ से भी कुछ नहीं है, जो था आपका बस यही एक फैक्ट था इम्पॉर्टेंट। शासन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए चौथी शती ईस्वी में रोम साम्राज्य को पूर्वी और पश्चिमी दो हिस्सों में बांट दिया गया। तो ये तो बहुत पहले का इतिहास रहा है कि जो भी साम्राज्य बहुत बड़ा होता है, अगर उसको चलाने में दिक्कतें आती हैं तो क्या करते हैं, उसको बांट देते हैं। ठीक है। लेकिन पश्चिम में सीमावर्ती क्षेत्रों की जनजातियाँ, अब देखिए जनजातियाँ क्या हैं, गोथ हैं, बीसी गोथ हैं, वेंडल हैं व अन्य की जनजाति तथा रोम के बीच स्थित व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी। ये व्यवस्थाएं व्यापार, सैन्य भर्ती तथा बसने से जुड़ी थी और जनजातियों ने रोम प्रशासन पर अपने आक्रमण में वृद्धि कर दी। ये मतभेद बढ़ते गए और साम्राज्य के आंतरिक मतभेदों में जुड़ गए। फलतः पाँचवीं शती ईस्वी आते आते पश्चिम का यह साम्राज्य नष्ट हो गया। पूर्व के साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत ही जनजातियों ने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए। ईसाई चर्च से प्रोत्साहन पाकर 9वीं शती ईस्वी में ऐसे ही कुछ राज्यों को मिलाकर पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना की गई। पवित्र रोमन साम्राज्य ने पुराने रोमन साम्राज्य के साथ निरंतरता का दावा किया। तो ये भी मेंस के हिसाब से है, यहाँ आप छोड़ सकते हैं, प्री के हिसाब से यहाँ पर कोई भी फैक्ट नहीं है। ये कोरिंथ के यूनानी नगर के भग्नावशेष है, ये भग्नावशेष हैं, ये देख सकते हैं आप। 7वीं शती ईस्वी और 15वीं शती ईस्वी के बीच पूर्वी रोमन साम्राज्य यानी कुस्तुनतुनिया केंद्रित की अधिकांश भूमि पर अरब साम्राज्य ने अधिकार कर लिया। तो कुस्तुनिया पर किसने अधिकार किया था? तो अरबों ने किया था। ठीक है। दमिश्क में केंद्रित इस अरब साम्राज्य को पैगंबर मुहम्मद, जिन्होंने 9वीं शती ईस्वी में इस्लाम धर्म की स्थापना की, के अनुयायियों या इनके उत्तराधिकारियों द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है क्योंकि इस्लाम धर्म की जो स्थापना थी, हालांकि एनसीईआरटी गलत तो नहीं देता है, 7वीं शती में हुई थी। ठीक है। तो यहाँ पर 9वीं पता नहीं कैसे लिखा है, तो एक बार इसको आप लोग गूगल कर लेंगे। ठीक है। ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे। ठीक है, इसको छोड़ते हैं। इस इलाके के यूनानी व इस्लामी परंपराओं के बीच करीबी आदान प्रदान था। इस क्षेत्र के व्यापारिक तंत्र और समृद्धि ने उत्तर के पशुचारी लोगों को आकर्षित किया। इन्होंने प्रायः इन क्षेत्र के शहरों पर आक्रमण किए और इन पर अपना नियंत्रण कर लिया। इस क्षेत्र पर आक्रमण का प्रयास करने वाले, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ से आपका नहीं पूछेगा। ठीक है, इसमें भी कोई फैक्ट नहीं है। लाइन बाय लाइन पढ़ने का यहाँ पर सिर्फ मकसद यही है कि कोई फैक्ट हमसे छूटे ना, प्री के हिसाब से। यहाँ भी कुछ भी नहीं है, इसे भी छोड़ सकते हैं आप। ये दमिश्क की एक महान मस्जिद है। ठीक है, तो बस ये चित्र देख लेंगे आप ऐसे ही। यहाँ पर एक फैक्ट है कि ईसाई धर्म कहाँ पर सबसे पहले उदित हुआ था?
तो प्रथम शती ईस्वी के आरंभिक काल में फिलिस्तीन में उदित हुआ था, तो ये ध्यान रखेंगे फिलिस्तीन में, ठीक है। और इस्लाम धर्म जो 7वीं, अच्छा यहाँ पर दे दिया है 7वीं शती ईस्वी में उद्भित हुआ था। तो यहाँ पर कह रहा है कि उदित हुआ था 7वीं शताब्दी में, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि इन्होंने 9वीं शती ईस्वी में इस्लाम धर्म की स्थापना की, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि ये फैक्ट तो सही है, ठीक है। इस्लाम धर्म का उदय जो हुआ था ये कब हुआ था, तो ये 7वीं शताब्दी में हुआ था, तो ये तो सही है इसका, ठीक है। ये बस काल के बारे में बताया गया था, तो छोड़ दीजिए इसको, यहाँ आप पढ़ेंगे नीचे। ये तो खैर कभी नहीं पूछा गया एग्जामों में, आज तक का पेपर उठा करके देख लीजिए, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस एक बार नज़र घुमा लेते हैं, कहीं कोई फैक्ट तो नहीं दिया ना एग्ज़ाम के हिसाब से। हाँ, ये थोड़ा सा ये हिजरा किसको कहते हैं, प्रवास को हिजरा कहते हैं, ठीक है। ये बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हिजरा के प्रवास को हिजरा कहते हैं, बाकी ये सब छोड़ सकते हैं आप। ये सिल्क रूट देख लीजिएगा, रेशम मार्ग चीन में, ठीक है। फिर ये कागज़ निर्माण कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था कागज़ का आविष्कार सबसे पहले। एक थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है कि चीनियों के द्वारा घुड़सवारी करते वक्त रकाब का प्रयोग किया गया था। रकाब क्या होता है, कुछ इस तरीके का होता है जिसमें पैर को फंसाते हैं ना घोड़े के, उस पर पीठ पर रख करके, ऐसे कुछ इस तरीके का रहता है, ऐसे ऐसे इसमें पट्टी लगी रहती है, तो इसमें पैर को डाल करके वो दोनों तरफ अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो रकाब यही होता है, इसमें पैर को ऐसे रखते हैं, तो यही होता है रकाब, ठीक है। फिर ये गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी, ये अब महत्वपूर्ण है। फासियान यानी फाहियान चीन से भारत की यात्रा कब किया था, ये डेट इंपॉर्टेंट है। आर्यभट्ट किससे संबंधित थे, खगोल और गणितज्ञ से। जो इंपॉर्टेंट है उसको एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये जो एहोल, बादामी, चालुक्य मंदिरों का निर्माण, ये सब हम लोग देख चुके हैं अच्छे तरीके से, जिसको देखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में पूरा डिटेल्स हम लोग देख चुके हैं, जो PYQ सॉल्व करवाया जा रहा है, जो सीरीज चलाई जा रही है उसमें। फिर ये अरबों ने सिंध पर विजय कब किया, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर ये कल्लड़ की राज तरंगिणी, ये कई बार आप पढ़ चुके होंगे, ये उसमें भी PYQ में भी आ चुका है। फिर महमूद गजनी ने उत्तर पश्चिम पर आक्रमण कब किया, अलबरूनी भारत कब आया, ये डेट दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे जब ये आएगा, तो यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस एक यहाँ पर बस एक बार ऐसा नज़र से इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी, अमीर खुसरो ने कविता और संगीत के नए रूपों की शुरुआत की, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी नीचे। तो इस पूरे को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, यहाँ पर बस आप ऐसे एक बार नज़र से निकाल लीजिएगा। तो उसमें हमारा 2-3 फैक्ट ही इंपॉर्टेंट थे। अब देखते हैं हम विषय 3 को, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। इसे एक कहानी की तरह पढ़ लीजिएगा। बस थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो रोम साम्राज्य था, इसमें जो स्त्रियों की जो स्थिति थी वो काफ़ी सुदृढ़ थी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत मजबूत थी, स्थिति काफ़ी अच्छी थी। बस इतना यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी आपका कोई फैक्ट नहीं है। अब यहाँ से पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, तो देखते हैं। ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 630 के दशक तक की अवधि में अधिकांश यूरोप, उत्तरी अमेरिका और मध्य पूर्व तक के विशाल क्षेत्र में 2 सशक्त साम्राज्यों का शासन था। ये 2 साम्राज्य रोम और ईरान के थे। रोम तथा ईरान के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे और अपने इतिहास के अधिकांश काल में वे आपस में लड़ते रहे। उनके साम्राज्य एक दूसरे के बिल्कुल पास थे। उन्हें भूमि की एक सकरी पट्टी जिसके किनारे फरात नदी बहा करती थी, अलग करती थी। इस अध्याय में हम रोम के साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, मगर कहीं कहीं प्रसंगवश रोम के प्रतिद्वंदी ईरान का भी उल्लेख करते रहेंगे। यदि आप नीचे गए मानचित्र पर नजर डालें तो देखेंगे कि यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीप, तो ये मानचित्र है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ टाइम वो करने की जरूरत नहीं है, ये भी छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर साम्राज्य का आरंभिक काल देखेंगे। रोमन साम्राज्य को मोटे तौर पर 2 चरणों में बांटा जा सकता है, जिन्हें पूर्ववर्ती और परवर्ती चरण कहते हैं। इन दोनों चरणों के बीच 3री शताब्दी का समय आता है, जो उन्हें 2 ऐतिहासिक भागों में विभाजित करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो 3री शताब्दी के मुख्य भाग तक की संपूर्ण अवधि को पूर्ववर्ती साम्राज्य और उसके बाद की अवधि को परवर्ती साम्राज्य। तो पूर्ववर्ती किसको कहते हैं
और परवर्ती किसको कहते हैं। यहाँ से आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामों में ऐसे ही आपसे पूछता है। पूर्ववर्ती मुगल साम्राज्य, परवर्ती मुगल साम्राज्य, पूर्ववर्ती हड़प्पा, परवर्ती हड़प्पा। तो समझ लीजिएगा कि पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है और परवर्ती का मतलब क्या होता है। यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। दो महाशक्तियों तथा उनसे संबंधित साम्राज्य में एक बड़ा अंतर यह था कि रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से ईरान की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण था। इस अवधि के दौरान पारसियाई तथा बाद में ससानी राजवंशों ने ईरान पर शासन किया। जिन लोगों पर शासन हुआ उनमें अधिकतर ईरानी थे। इसके विपरीत रोमन साम्राज्य ऐसे क्षेत्रों तथा संस्कृतियों का एक मिला जुला रूप था जो कि मुख्यतः सरकार की एक साझी प्रणाली द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। साम्राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती थीं, लेकिन प्रशासन के प्रयोजन हेतु लातिनी तथा यूनानी भाषाओं का ही प्रयोग होता था। पूर्वी भाग के उच्चतर वर्ग यूनानी भाषा और पश्चिमी भाग के लोग लातिनी भाषा बोलते और लिखते थे, और इन दोनों भाषाओं के बीच की सीमा रेखा भूमध्य सागर को चीरती हुई उस पार अफ्रीकी प्रांत त्रिपोलितानिया, जो कि लातिनी भाषी था, और सायरेनाइका यूनानी भाषी के बीच से जाती थी। जो लोग साम्राज्य में रहते थे वे सभी एकमात्र शासक यानी सम्राट की ही प्रजा थे, चाहे वे कहीं भी रहते हों और कोई भी भाषा बोलते हों। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान ये रखिएगा कि जो रोम था उसमें लातिनी तो उसकी मुख्य भाषा थी, लेकिन प्रशासन के चलाने के लिए, प्रशासन के प्रयोजन हेतु वहाँ पर यूनानी भाषा का भी प्रयोग होता था, ये ध्यान रखिएगा। और जो पूर्वी भाग के लोग थे, जो उच्चतर वर्ग के थे, वो यूनानी भाषा बोलते थे, और पश्चिमी भाग के लोग लातिनी भाषा बोलते थे। बस इतना ही यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। प्रथम सम्राट अगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसे प्रिंसिपेट कहा जाता था। यद्यपि अगस्टस एक छत्र शासक और सत्ता का वास्तविक स्रोत था, तथापि इस कल्पना को जीवित रखा गया कि वह केवल एक प्रमुख नागरिक था, निरंकुश शासक नहीं था। ऐसा सेनेट का सम्मान प्रदान करने के लिए किया गया था। सेनेट वह निकाय था जिसमें उन दिनों में जब रोम एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र तथा सत्ता पर अपना नियंत्रण रखा था। रोम में सेनेट नामक संस्था का अस्तित्व कई शताब्दियों तक रहा था। वह एक ऐसी संस्था थी जिसमें कुलीन एवं अभिजात वर्गों, मुख्यतः रोम के धनी परिवारों का प्रतिनिधित्व था। तो अभिजात वर्ग, ये हिस्ट्री में आपको बार बार वो मिलेगा उसमें एंशिएंट में। तो इसका समझ लीजिए कि अभिजात वर्ग का मतलब क्या होता है कि जो धनी परिवार होते हैं, जो धनी लोग होते हैं, जो धनी किसान होते हैं, धनी जमींदार होते हैं, वही अभिजात वर्ग होते हैं। ठीक है, लेकिन आगे चलकर उसमें इतावली मूल के जमींदारों को भी शामिल कर लिया गया। रोम के इतिहास की अधिकांश पुस्तकें जो आज यूनानी तथा लातिनी में ज़्यादातर लिखी मिलती हैं, इन्हीं लोगों द्वारा लिखी गई थी। इन पुस्तकों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सम्राटों की परख इस बात से की जाती है कि वे सेनेट के प्रति किस तरह का व्यवहार रखते थे। सबसे बुरे सम्राट वे माने जाते थे जो सेनेट के सदस्यों के प्रति सततापूर्ण व्यवहार करते थे और उनको शक की नज़र से देखते थे, या फिर उनके साथ क्रूरता व हिंसा करते थे। कई सेनेटर गणतंत्र युग में लौटने के लिए तरसते थे, किंतु अधिकतर सेनेटरों को यह एहसास जरूर हो गया था कि यह असंभव था। सम्राट और सेनेट के बाद साम्राज्यिक शासन की एक अन्य प्रमुख संस्था सेना थी। भारत के साम्राज्य में तो बलात् भर्ती वाली सेना थी, लेकिन रोम की सेना एक व्यावसायिक सेना थी जिसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था और न्यूनतम 25 वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी। एक वेतनभोगी सेना का होना निसंदेह रोमन साम्राज्य की अपनी एक खास विशेषता थी। सेना साम्राज्य में सबसे बड़ी एकल संगठित निकाय थी। तो छोड़ दीजिए, यहाँ से आपका कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक है, और ये अक्सर जो यूपीएससी का स्टेटमेंट बनता है जिसमें कुलीन और अभिजात वर्ग करके देता है, तो आप समझ जाएगा कि कुलीन और अभिजात वर्ग का मतलब क्या होता है, किसको कहते हैं कुलीन और अभिजात वर्ग। ये भी आप छोड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, कहानी की तरह पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसे भी छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए। ठीक है, हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि दिनारियम क्या होता था। तो ये रोम का एक चांदी का सिक्का होता था, ये फैक्ट है। आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से दिनारियम का संबंध किससे है, तो रोम के एक चांदी के सिक्के से है। ठीक है, यहाँ पर सोना कर देगा, यहाँ पर तो ध्यान रखेंगे, ये सोना नहीं, सोना कर देगा, सोना नहीं, ये किसका है, चांदी का। यहाँ से भी आपका कुछ नहीं है, टाइम यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर टाइम देना होगा वहाँ पर देंगे अच्छे से। लेकिन हाँ, मेंस के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
प्री के लिए तो यहाँ से कोई फैक्ट नहीं है, जो था वो हमने अंडरलाइन कर दिया। ये भी आप छोड़ सकते हैं। मंदिर वगैरह वाला जो चैप्टर आएगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा कि महिला अपने पिता के मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती है, तो जाहिर सी बात है जब स्थिति अच्छी रहेगी तो होगा ही ये सब, तो ये कॉमन सेंस है, ठीक है। वहाँ अगर आपने फैक्टों को पकड़ लिया तो यहाँ भी आप अच्छे से पकड़ लेंगे। ये भी आप छोड़ दीजिए, ये भी आप छोड़ दीजिए। इसे तो आप सब लोग जानते होंगे, एम्फोरा, इसका साक्ष्य मिला है सिंधु घाटी सभ्यता से। तो एम्फोरा तो आप जानते होंगे कि शराब और जैतून का तेल अन्य चीज़ों को इसमें रखा था, ठीक है। तो एम्फोरा ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एम्फोरा तो पता ही होगा आपको कैसा होता है, एक जार की तरह होता था, ऐसे ऐसे करके, जिस तरीके से आज होता है ना, ऐसे इन दोनों तरफ वो होते थे, यही एम्फोरा था। बाकी ये छोड़ दीजिए। जो इम्पोर्टेंट है वही हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ भी कुछ भी नहीं है आपका। तो सीधा हम आ जाते हैं अपने चौथे चैप्टर पे, ठीक है। ये इस्लाम का उदय, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके बन जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन। तो इसे हटाइए, इसका हम इसमें पढ़ेंगे नीचे। ये भी छोड़ दीजिए, सीधा आते हैं हम अपने यहाँ पर टॉपिक पे। ये भी छोड़ दीजिए। यहाँ आते हैं, अरब में इस्लाम का उदय, धर्म, निष्ठा, समुदाय और राजनीति। सन 612 से 632 में पैगंबर मोहम्मद ने एक ईश्वर अल्लाह की पूजा करने का और आस्तिकों उम्मा का मतलब क्या होता है, उम्मा का मतलब होता है आस्तिक, कि एक ही समाज की सदस्यता का प्रचार किया, यानी एक ईश्वरवादी थे। यह इस्लाम का मूल था, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद सौदागर थे और भाषा तथा संस्कृति की दृष्टि से अरबी थे। 6वीं शताब्दी की अरब संस्कृति अधिकांश अरब प्रायद्वीप और दक्षिणी सीरिया और मेसोपोटामिया के क्षेत्रों तक सीमित थी। अरब लोग कबीलों में बटे हुए थे। प्रत्येक कबीले का नेतृत्व एक शेख द्वारा किया जाता था, जो कुछ हद तक पारिवारिक संबंधों के आधार पर, लेकिन ज़्यादातर व्यक्तिगत साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता का मतलब होता है, ये पूछ लेगा आपसे, मुरव्वा का मतलब क्या है, मुरव्वा, तो मुरव्वा का मतलब होता है उदारता, के आधार पर चुना जाता था। प्रत्येक कबीले के अपने स्वयं के देवी देवता होते थे, जो बूतों, सनम के रूप में मस्जिदों में पूजे जाते थे। बहुत से अरबी कबीले खाना बदोश, बद्दू यानी बेदुइन होते थे। तो अब देखिए यहाँ से 3-4 शब्दावली आपकी मिल गई यहीं पर। बद्दू या बेदुइन क्या होते थे, ये बद्दू और जो बेदुइन है ना, ये अरब की जनजाति हैं। ये आपसे पूछा गया है, बद्दू बेदुइन, ये PYQ है, इतना मुझे याद है कि ये पूछा गया है। बेद्दू और बेदुइन ये अरब की जनजाति समुदाय है, जिसे भी आप ध्यान में रखेंगे। तो बद्दू और बेदुइन यानी खाना बदोश था, ये खाना बदोश कबीला था। बूत, सनम का मतलब होता है बूत, मुरव्वा का मतलब होता है उदारता, और उम्मा का मतलब होता है आस्तिक। तो ये चारों शब्दावली आप एकदम अपने कॉपी पर नोट करके अच्छे से इसको 3-4 बार देख करके याद कर लीजिएगा। जो खाद्य और अपने ऊँटों के लिए चारे की तलाश में रेगिस्तान में सूखे क्षेत्रों से हरे भरे क्षेत्रों की ओर जाते रहते, कुछ शहरों में बस गए थे और व्यापार अथवा खेती का काम करने लगे थे। पैगंबर मोहम्मद का अपना कबीला कुरैश मक्का में रहता था, यानी इनका संबंध किससे था, कौन से कबीले से था, तो कुरैशी कबीले से था, ये भी ध्यान में रखेंगे। उनका वहाँ के मुख्य धर्म स्थल पर नियंत्रण था। इस स्थल का ढांचा घनाकार था और उसे काबा कहा जाता था। काबा कहाँ है, सऊदी अरब में है, जिसमें बूत रखे हुए थे। मक्का के बाहर के कबीले भी काबा को पवित्र मानते थे। वे इसमें अपने भी बूत रखते थे और हर वर्ष इस इबादत खाना की धार्मिक यात्रा हज करते थे। तो हज क्या है, धार्मिक यात्रा है, ठीक है। मक्का यमन और सीरिया के बीच के व्यापारिक मार्गों के एक चौराहे पर स्थित था। तो ये भी ध्यान देंगे कि मक्का कहाँ पर स्थित था, तो ये यमन और सीरिया के बीच में व्यापारिक मार्गों पर स्थित था, जिससे शहर का महत्व और बढ़ गया। काबा को एक ऐसी पवित्र जगह, हरम, माना जाता था। हरम मतलब पवित्र जगह,
जहां हिंसा वर्जित थी और सभी दर्शनार्थियों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी। तीर्थयात्रा और व्यापार ने खानाबदोश और बसे हुए कबीलों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने और अपने विश्वासों और रीति रिवाजों को आपस में बांटने का मौका दिया। हालांकि बहुदेववादी अरबों को अल्लाह कहे जाने वाले परमात्मा की धारणा के बारे में अस्पष्ट सी ही जानकारी थी, लेकिन मूर्तियों और इबादत खानों के साथ उनका लगाव सीधा और मजबूत था। तो ध्यान देंगे कि जो अरबवासी थे, ठीक है, वो बहुदेववाद को मानते थे और मोहम्मद साहब ये प्रचार करते थे कि नहीं, आप एकेश्वरवाद पर बल दीजिए। ठीक है। सन 612 के आसपास पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक रसूल का मतलब क्या होता है? रसूल का मतलब होता है खुदा का संदेशवाहक। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, दे देगा कि निम्नलिखित में से रसूल का संबंध किससे है? तो रसूल का संबंध है खुदा का संदेशवाहक। घोषित किया, जिन्हें यह प्रचार करने का आदेश दिया गया था कि केवल अल्लाह की ही इबादत यानी आराधना की जानी चाहिए। इबादत की विधियां बड़ी सरल थी, जैसे दैनिक प्रार्थना यानी सलत, और नैतिक सिद्धांत जैसे खैरात बांटना और चोरी न करना। पैगंबर मोहम्मद ने बताया कि उन्हें आस्तिकों यानी उम्मा के ऐसे समाज की स्थापना करनी है जो सामान्य धार्मिक विश्वासों के जरिए आपस में जुड़े हुए हों। इस समाज के लोग ईश्वर के सामने और अन्य धार्मिक समुदायों के समक्ष धर्म के अस्तित्व में अपना विश्वास शहादा प्रकट करते थे। तो ये सारे शब्दावली हैं। शहादा क्या होता था, ठीक है, सलत क्या है, दैनिक प्रार्थना है, तो ये शब्दावलियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। पैगंबर मोहम्मद के संदेश ने मक्का के लोगों को विशेष रूप से प्रभावित किया, जो अपने आप को व्यापार और धर्म के लाभों से वंचित महसूस करते थे और एक नई सामुदायिक पहचान की बाट देखते थे। जो इस धर्म सिद्धांत को स्वीकार कर लेते थे उन्हें मुसलमान कहा जाता था। उन्हें क़यामत के दिन मुक्ति और धरती पर रहते हुए समाज के संसाधनों में हिस्सा देने का आश्वासन दिया जाता था। मुसलमानों को शीघ्र ही मक्का के समृद्ध लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्हें देवी देवताओं का ठुकराया जाना बुरा लगा और जिन्होंने नए धर्म को मक्का की प्रतिष्ठा और समृद्धि के लिए खतरा समझा था। सन 622 में पैगंबर मोहम्मद को अपने अनुयायियों के साथ मदीना कूच कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। पैगंबर मोहम्मद की इस यात्रा इस्लाम के इतिहास में एक नया मोड़ आया। हिजरा क्या था? तो यात्रा था, धार्मिक यात्रा, इस्लामिक यात्रा, जो भी कहिए, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। जिस वर्ष उनका आगमन मदीना में हुआ उस वर्ष से मुस्लिम कैलेंडर यानी हिजरी सन की शुरुआत हुई। तो हिजरी क्या है और हिजरा क्या है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। और यही दोनों स्टेटमेंट को लेकर के यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया था। क्या किया था? हिजरा को कर दिया था कैलेंडर और हिजरी को कर दिया था धार्मिक यात्रा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो हिजरी है वो क्या है? ये मुस्लिम कैलेंडर है, और जो हिजरा है वो क्या है? धार्मिक यात्रा है। ठीक है, तो इन दोनों को आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, इस्लामी कैलेंडर के बारे में। हिजरी सन की स्थापना उमर की खिलाफत के समय की गई थी, जिसका पहला वर्ष 622 ईस्वी में पड़ता है। तो ध्यान देंगे, पहला वर्ष 622 ईस्वी में। अभी आज हम लोग जो PYQ का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें उसका पूछ लिया था शक संवत का। तो उसमें कह रहा था कि पहला माह किससे जानते हैं? चैत्र को, तो वो था 31 मार्च। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी आपसे पूछ लेगा कि इसका हिजरी संवत का पहला जो वर्ष था वो कितने ईस्वी का था? तो ध्यान रखेंगे 622। ठीक है। हिजरी सन की तारीख को जब अंग्रेजी में लिखा जाता है तो वर्ष के AS लगाया जाता है। हिजरी वर्ष चंद्र वर्ष है, तो ये भी ध्यान देंगे। हिजरी वर्ष कौन सा वर्ष है? तो ये चंद्र वर्ष है। ठीक है। प्रत्येक दिन सूर्यास्त के समय और प्रत्येक महीना अर्धचंद्र के दिन से शुरू होता है। हिजरी वर्ष सौर वर्ष से 11 दिन कम होता है। तो ये सब छोड़ दीजिए, बस इतना ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है, कि ये इसका पहला वर्ष कब शुरू होता है और ये कौन से वर्ष में आता है। तो ये चंद्र वर्ष में आता है और इसका पहला वर्ष जो शुरू होता है वो 622 ईस्वी में शुरू होता है। बस किसी धर्म का जीवित रहना उस पर विश्वास करने वाले लोगों के जिंदा रहने पर निर्भर करता है। इन लोगों के समुदाय को आंतरिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें बाहरी खतरों में बचाना जरूरी होता है। सुदृढ़ीकरण और सुरक्षा के लिए राजनीतिक संस्थानों की आवश्यकता होती है, जैसे राज्य और सरकारें, जो या तो पीछे से विरासत में प्राप्त होती हैं या फिर बाहर से प्राप्त की जाती हैं, अथवा
जिनका निर्माण बिल्कुल नए सिरे से करना पड़ता है। पैगंबर मोहम्मद ने इन तीनों तरीकों से मदीना में एक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की जिसने अनेक अनुयायियों को सुरक्षा प्रदान की जिसकी उन्हें आवश्यकता थी, और इसके साथ साथ शहर में चल रही कलह को सुलझाया। उम्मा को एक बड़े समुदाय के रूप में बदला गया ताकि मदीना के बहुदेववादियों और यहूदियों को पैगंबर मोहम्मद के राजनीतिक नेतृत्व के अंतर्गत लाया जा सके। पैगंबर मोहम्मद ने कर्मकांडों और नैतिक सिद्धांतों को बढ़ाकर और उन्हें परिष्कृत कर धर्म को अपने अनुयायियों के लिए मजबूत बनाया। मुस्लिम समुदाय कृषि और व्यापार से प्राप्त होने वाले राजस्व और इसके अलावा खैरात कर से जीवित रहा। इसके अलावा मुसलमान मक्का के काफिलों और निकट के नखलिस्तानों पर छापे भी मारते थे। तो गज़्व क्या था? गज़्व तो ये छापा मारना था। गज़्व ये भी ध्यान रखें, गज़्व क्या था? तो छापा मारना। इन छापों और धावों से मक्का के लोगों के में प्रतिक्रिया हुई और मदीना के यहूदियों के साथ दरार उत्पन्न हुई। मक्का को जीत लिया गया और एक धार्मिक प्रचारक और राजनीतिक नेता के रूप में पैगंबर मोहम्मद की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई। पैगंबर मोहम्मद ने अब समुदाय की सदस्यता के लिए धर्मांतरण को एकमात्र कसौटी माना और इस बात पर बल दिया कि रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों में अरबों ने शक्ति और एकता को महत्वपूर्ण माना। पैगंबर मोहम्मद की उपलब्धियों से प्रभावित होकर बहुत से कबीले, अधिकांशतः बद्दुओं ने अपना धर्म बदलकर इस्लाम को अपना लिया और उस समाज में शामिल हो गए। पैगंबर मोहम्मद द्वारा संरचित गठजोड़ का फैलाव समूचे अरब देश में हो गया। मदीना उभरते हुए इस्लामी राज्य की प्रशासनिक राजधानी और मक्का उसका धार्मिक केंद्र बन गया। तो ध्यान देंगे यहाँ पर कि इस्लामी राज्य की प्रशासनिक राजधानी कौन बनी? वो बनी मदीना, और मक्का क्या बना? धार्मिक केंद्र। तो इसमें यहाँ पर स्टेटमेंट आपको घुमा सकता है, तो ध्यान से इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि राज्य प्रशासनिक राजधानी कौन बनी थी और धार्मिक केंद्र कौन बना था। काबा से बूतों को हटा दिया गया था क्योंकि मुस्लिमों के लिए यह जरूरी था कि वे उस स्थल की ओर मुंह करके इबादत करें। पैगंबर मोहम्मद को थोड़े ही समय में अरब प्रदेश के काफ़ी बड़े भाग के नए धर्म समुदाय और राज्य के अंतर्गत लाने में सफलता मिल गई। प्रारंभिक इस्लामिक राज्य व्यवस्था काफ़ी लंबे समय तक अपने अरब कबीलों और कुलों का राज्य संघ बनी रही। तो यहाँ से जो फैक्ट था इंपॉर्टेंट हमने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। यहाँ से कुछ भी नहीं था आपका, इसे आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आता है खलीफाओं का शासन विस्तार, गृहयुद्ध और संप्रदाय निर्माण। सन 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद के देहांत के बाद कोई भी व्यक्ति वैध रूप से इस्लाम का अगला पैगंबर होने का दावा नहीं कर सकता था। इसके परिणाम स्वरूप उनकी राजनीतिक सत्ता उत्तराधिकार के किसी सुस्थापित सिद्धांत के अभाव में उम्मा को अंतरित कर दी गई। इसके नवाचारों के लिए अवसर उत्पन्न हुए, लेकिन इससे मुसलमानों में गहरे मतभेद भी पैदा हो गए। सबसे बड़ा नौ परिवर्तन यह हुआ कि खिलाफत की संस्था का निर्माण, जिसमें समुदाय का नेता अमीर अल मोमिनीन पैगंबर का प्रतिनिधि खलीफा बन गया। पहले 4 खलीफाओं ने पैगंबर के साथ अपने गहरे और नज़दीकी संबंध के आधार पर अपनी शक्तियों का औचित्य स्थापित किया और पैगंबर द्वारा दिए गए मार्ग निर्देशों के अंतर्गत उनका कार्य जारी रखा। खिलाफत के 2 प्रमुख उद्देश्य थे। एक तो कबीलों पर नियंत्रण कायम रखना, जिनसे मिलकर उम्मा का गठन हुआ था, और दूसरा राज्य के लिए संसाधन जुटाना। पैगंबर मोहम्मद के देहावसान के बाद बहुत से कबीले इस्लामी राज्य में टूटकर अलग हो गए। तो ये तो आप देखेंगे स्टार्टिंग से यही हाल रहा। जब भी शासक की डेथ होती है तो वो जो साम्राज्य है वो टूट जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। कुछ कबीलों ने तो उम्मा के नमूने पर स्वयं अपने समाजों की स्थापना करने के लिए अपने स्वयं के पैगंबर बना लिए। पहले खलीफा अबू बकर ने अपने अभियानों द्वारा विद्रोहों का दमन किया। तो ध्यान देंगे पहले खलीफा कौन थे? वो थे अबू बकर, ठीक है। दूसरे खलीफा उमर ने उम्मा की सत्ता के विस्तार की नीति को रूप प्रदान किया। तो ध्यान रखें दूसरा कौन थे? तो वो थे उमर। तो अबू बकर और उमर में कंफ्यूज नहीं होना। पहला पूछे तो अबू बकर, दूसरा पूछे तो उमर। खलीफा जानता था कि उम्मा को व्यापार और करों से होने वाली मामूली आय के बल पर नहीं चलाया जा सकता। यह महसूस करते हुए कि अभियानों के रूप में मारे जाने वाले छापों से लूट की भारी धनराशि गनीमा का मतलब होता है धनराशि, गनीमा प्राप्त की जा सकती है। खलीफा और उसके सेनापतियों ने पश्चिम में बाइजेंटाइन साम्राज्य और पूर्व में ससानी साम्राज्य के इलाकों जीतने के लिए अपने कबीलों की शक्ति जुटाई। बाइजेंटाइन और ससानी साम्राज्य जब अपनी शक्ति के सर्वोच्च शिखर पर थे तो वे
विशाल क्षेत्र पर शासन करते थे और अरब में अपने राजनीतिक और वाणिज्यिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास बड़ी मात्रा में संसाधन थे। बाइजेंटाइन साम्राज्य ईसाई मत को बढ़ावा देता था और ससानी साम्राज्य ईरान के प्राचीन धर्म जरतुस्त धर्म को संरक्षण प्रदान करता था। अरबों के आक्रमण के समय इन दोनों साम्राज्यों की शक्ति में धार्मिक संघर्षों और अभिजात वर्गों के विद्रोह के कारण गिरावट आ चुकी थी। तो इतना शक्तिशाली साम्राज्य जो था वो अभिजात वर्गों के विद्रोहों को लेकर के काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। इसके कारण युद्धों और संधियों के जरिए उन्हें अपने अधीन लाना आसान हो गया था। 3 सफल अभियानों में अरबों ने सीरिया, इराक, ईरान और मिस्र को मदीना के नियंत्रण में ला दिया। सामरिक नीति, धार्मिक जोश और विरोधियों की कमजोरियों ने अरबों की सफलता में योगदान दिया। तीसरे खलीफा उस्मान ने अपना नियंत्रण मध्य एशिया तक बढ़ाने के लिए अभियान चलाए। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के 1 दशक के अंदर अरब इस्लामी राज्य ने नील और ऑक्सस के बीच के विशाल क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। तो ये भी छोड़ दीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि जीते गए सभी प्रांतों में खलीफाओं ने नया प्रशासनिक ढांचा लागू किया, यानी जिस जिसको उसने जीता था, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, कह रहा है कि सीरिया को जीता, इराक को जीता, ईरान को जीता, मिस्र को जीता। तो जो यहाँ पर जीता तो उसने एक नया प्रशासनिक ढांचा लागू किया जिसमें गवर्नर को अमीर को क्या कहते थे? गवर्नर, ठीक है। और कबीले के मुखिया क्या कहलाता था? अशरफ। केंद्रीय राजकोष को क्या कहते थे? बैत अल माल। अपना राजस्व मुसलमान द्वारा अदा किए जाने वाले करों से और उसके अलावा धावों से मिलने वाली लूट में अपने हिस्से से प्राप्त करता था। खलीफा के सैनिक, जिनमें अधिकतर बेदुइन थे, रेगिस्तान के किनारों पर बसे शहरों जैसे कूफा और बसरा में शिविरों में रहते थे ताकि वे अपने प्राकृतिक आवास स्थलों के निकट और खलीफा की कमान के अंतर्गत बने रहें। शासक वर्ग और सैनिकों को लूट में हिस्सा मिलता था और मासिक अदायगियाँ, अता का मतलब होता है अदायगियाँ, प्राप्त होती थी। गैर मुस्लिम लोगों द्वारा करो, खराज और जजिया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये पूछा गया है खराज और जजिया। खराज और जजिया किससे लिया जाता था? ये PYQ है। ये खराज और जो जजिया होता था ये गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाता था, तो ये भी ध्यान में रखेंगे, ठीक। हालांकि ये पूछ चुका है, ये आएगा भी आपका, लेकिन यहाँ भी एक बार आप देख लीजिए। तो देख सकते हैं आप, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो खराज और जो जजिया था ये गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। ध्यान देंगे यहाँ से, यहाँ पर कर देगा मुस्लिमों से लिया जाता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। उनका संपत्ति का और धार्मिक कार्यों को संपन्न करने का अधिकार बना रहता, यानी जब ये कर चुकाते थे तो उनके संपत्ति का अधिकार उनके पास रहता था और वे अपने धार्मिक कार्य कर सकते थे। अन्यथा अगर वो ये नहीं चुकाते तो वो काम नहीं कर सकते थे। यहूदी और ईसाई राज्य के संरक्षित लोग धिम्मीस क्या थे? तो ये संरक्षित लोग थे, घोषित किए गए और अपने सामुदायिक कार्यों को करने के लिए उन्हें काफ़ी अधिक स्वायत्तता दी गई थी। किसको? तो यहूदी और ईसाइयों को। तो ये भी ध्यान देंगे, यहूदी और ईसाई ये संरक्षित लोग थे जिन्हें धिमीस कहते थे। खास करके इसमें से शब्दावलियाँ पूछी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी शब्दावली नहीं है तो इसलिए इसको छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ आते हैं उमैयद और राजतंत्र का केंद्रीकरण। तो इसे भी मैं पढ़ ली, यहाँ भी कुछ भी नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक फैक्ट है आपका, अरबी सिक्का। तो जो अरबी सिक्का होता था, यहाँ पर दिनार कहते थे सोने के सिक्के को, सोने के सिक्के को दिनार कहते थे और चांदी के सिक्के को दिरहम कहते थे। तो ये 2 फैक्ट है यहाँ पर कि सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था और चांदी के सिक्के को दिरहम कहा जाता था। वे रोमन और यूनानी सिक्कों, दिनारियम, तो ये हमने देख ही लिया, दिनारियम ये चांदी का सिक्का था और द्राख्मा ये क्या था? सोने का सिक्का था। नहीं, अगर रोम में कह रहा है कि यहाँ पर ये नहीं दिया बताया है कि सोना है कि चांदी है, तो हमने ऊपर देखा था कि ये जो दिनारियम है वो किसका था? चांदी का सिक्का था। तो द्राख्मा भी किसका होगा? चांदी का ही सिक्का होगा, लेकिन ये कहाँ का होगा? ईरान का होगा, ठीक है। रोमन का तो हमने देख लिया था, रोमन का ये था और ये ईरान का होगा, तो ये ध्यान में आप रखेंगे। और ये था चांदी का, बाकी ये छोड़ सकते हैं। यहाँ भी आपका कोई फैक्ट नहीं है, सिक्कों के बारे में बस बताया गया है। यहाँ भी कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पर एक फैक्ट है नीचे यहाँ पर कि जो ईरानी मुसलमान होते थे उसे कहते थे मवाली। तो मवालियों का संबंध किससे था? तो ईरानी मुसलमानों से, ठीक है। ये तो नहीं पूछेगा, ये ध्यान रखिएगा। मसीहा किसे कहते थे? तो मेहदी,
मेहदी का मतलब क्या था? मसीहा। यहाँ से भी आपका कुछ भी नहीं है, ये भी आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर एक फैक्ट है, मामलुक। मामलुक कौन होते थे? तो गुलाम होते थे, ठीक है, मामलुक गुलाम होते थे, ये ध्यान में रखेंगे। बाकी यहाँ से कुछ भी नहीं है। शहंशाह का मतलब तो आप जानते होंगे, राजाओं का राजा। थोड़ा सा एक फैक्ट यहाँ रखिए, ध्यान रखिएगा, मंगल ग्रह को क्या कहते थे? मिरिक या अल काहिर, ठीक है, तो मंगल ग्रह को मिरिक या अल काहिर कहते हैं। उसके बाद से ये भी आप छोड़ सकते हैं, ये मेंस के हिसाब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। शब्दावलियाँ ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो शब्दावलियाँ ही देख कर हम चलेंगे इसमें, ठीक है। कहानी तो आप पढ़ लेंगे वैसे भी। अमन का मतलब आप समझते ही होंगे, शांति, सुरक्षा। थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, आउट रैमर, ये क्या था? समुद्र पारीय भूमि था, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, आउट रैमर समुद्र पारीय भूमि। और यहाँ पर एक शब्दावली है कि फिरंगी और इफ्रेंजी किसे कहते थे? तो वो कहते थे ईसाइयों को, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा अर्थव्यवस्था को पढ़ लेते हैं लाइन बाय लाइन। नए जीते गए क्षेत्रों में बसे हुए लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। इस्लामी राज्य ने इससे कोई परिवर्तन नहीं किया, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया था। ज़मीन के मालिक बड़े और छोटे किसान थे और कहीं कहीं राज्य था। इराक और ईरान में ज़मीन काफ़ी बड़ी इकाइयों में बटी हुई थी, जिसकी खेती किसानों द्वारा की जाती थी। ससानी और इस्लामी कालों में संपदा स्वामी राज्य की ओर से कर एकत्र करते थे। उन इलाकों में जो पशुचारण की स्थिति में आगे बढ़कर स्थिर कृषि व्यवस्था तक पहुंच गए थे। जमीन गांव की साझी संपत्ति थी। अंत में जो भूमि संपत्तियां इस्लामी विजय के बाद मालिकों द्वारा छोड़ दी गई थी, वे राज द्वारा अपने हाथ में ले ली गई थी और साम्राज्य के विशिष्ट वर्ग के मुसलमानों को दे दी गई थी, विशेष रूप से खलीफा के परिवार के सदस्यों को। कृषि भूमि का सर्वोपरि नियंत्रण राज्य के हाथों में था। तो ध्यान देंगे यहाँ पर कि कृषि भूमि का सर्वोपरि नियंत्रण किसके हाथों में होता था? तो साम्राज्यों के हाथों में होता था, राज्यों के हाथों में होता था, जो विजय का काम पूरा होने पर अपनी अधिकांश आय भू राजस्व से प्राप्त करता था। अरबों द्वारा जीती गई भूमि पर जो मालिकों के हाथों में रहती थी, कर खराज लगता था। तो ध्यान देंगे कि कर खराज क्या था? तो एक प्रकार का कर था, ठीक है। इतना ही पूछेगा यहाँ से, किसके हाथों में था, किसके हाथों में नहीं था, क्योंकि यहाँ से केवल शब्दावलियाँ ही उठाई जाती हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से खराज का संबंध किससे था? तो ये एक प्रकार से कर था, जो खेती की स्थिति के अनुसार पैदावार के आधे से लेकर के उसके 5वें हिस्से तक के बराबर होता था। यानी ये जो खराज लगाया जाता था, वो पैदावार के आधे हिस्से से लेकर के 5वें भाग तक लगाते थे। जो ज़मीन मुसलमानों की मिल्कियत थी अथवा जिसमें उनके द्वारा खेती की जाती थी, उस पर उपज के 10वें हिस्से के बराबर कर लगता था। यानी जिस ज़मीन पर मुसलमानों का मालिकाना हक होता था, उस पर जब वो खेती करते थे तो उस पर ये लोग कितना कर लगाते थे? तो 10वें हिस्से के बराबर कर लगाते थे। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, 10वें हिस्से के बराबर कर लगाते थे। मुसलमानों का मिल्कियत का मतलब था मालिकाना, ठीक है। तो इस पर ये 10वें हिस्से के बराबर कर लगाते थे। और जो अरब भूमि जीत कर लाते थे, जो जिनके अंडर में रहते थे, अरब जिस भूमि को जीतते थे, जो मालिकों के हाथों में होता था, उस पर ये खराज लगाते थे, खराज नामक कर लगाते थे। और इसमें ये क्या करते थे कि ये या तो पैदावार का आधा होता था या आधे से उनके 5वें हिस्से के बराबर होता था। लेकिन जो मुसलमानों की खुद की ज़मीन थी, उस पर ये लोग 10वें हिस्से के बराबर कर लगाते थे। एक शब्दावली और है यहाँ पर, इक्ता। इक्ता क्या होता था? राजस्व होता था, इसे ध्यान में रखेंगे। यहाँ भी कुछ भी नहीं है, इसे भी छोड़ दीजिए। अच्छा, यहाँ पर ये झुंड था, झुंड। अच्छा, ये झुंड, तो ये अरब सैनिक होते थे जिनको झुंड कहते थे। तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा, झुंड। फिर यहाँ है आपका केंद्रीय मंडी किसे कहते थे? तो ये सूक को कहते थे। व्यापारियों के आवास को क्या कहा जाता था? तो फंदुक कहा जाता था, ठीक है। ये केंद्रीय मंडी हो गई आपकी, और ये हो गया आपका व्यापारियों का आवास, फंदुक। विद्वानों और व्यापारियों को क्या कहते थे? तो तुज्जर कहते थे, तुज्जर। हमाम क्या होता था? तो सार्वजनिक स्नानागार होता था ये हमाम। ये रखेंगे, नोट कर लेंगे इसको कॉपी पे। फिर यहाँ आप छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे। यहाँ देख लेंगे, मखाजीन क्या होता था? तो दुकान होते थे, मखाजीन दुकान होता था।
फिर यहाँ है मवासीम क्या है, तो ये मानसून है। मवासीम का मतलब, मवासीम मतलब मानसून। फिर यहाँ से ये सब छोड़ दीजिए, ये तो छोड़ दीजिएगा बिल्कुल ही, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें। यहाँ एक है फुलस। फुलस क्या होता था, तो सोने चांदी तांबे का सिक्का, यानी पूरे को जो सिक्के बनाए जाते थे मिला करके उन्हें कहते थे फुलस। फिर यहाँ पर देख सकते हैं हुंडी। तो हुंडी पूछ लिया गया है कि हुंडी क्या होता था, तो ये व्यापारियों और साहूकारों के द्वारा उपयोग किया जाता था एक जगह से दूसरे जगह ले जा करके, तो ये हुंडी होता था। ये पूछा भी है आपसे, ठीक है, तो हुंडी को आप ध्यान में रखेंगे। हुंडी बीच में ये सब छोड़ सकते हैं, यहाँ भी कुछ नहीं है आपका। फिर यहाँ से आपका ये पूछा गया है कि उलेमा क्या होते थे, तो धार्मिक विद्वान होते थे। ये PYQ है, इसे आप देख सकते हैं, ठीक है। इल्म का मतलब ज्ञान होता है, आप समझ सकते हैं। तफसीर यानी कुरान पर लिखा गया टीका होता था। हदीथ लेखबद्ध कार्यों को लेखबद्ध करना हदीथ कहते थे। कर्मकांड यानी इबादत। सामाजिक कार्यों को क्या कहते थे, मुआमलात, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। यही शब्दावलियाँ हैं, यहाँ से यही पूछी जाएंगी आपसे। बाकी बीच में कहानी क्या है ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। कियास यानी अनुमान लगाना किसी चीज़ का, कियास, ये भी शायद PYQ है, इसमें पूछा गया है। इसका तो कन्फर्म है कि उलेमा पूछा गया है, उलमा, ठीक है। और कियास भी पूछा गया है, जहाँ तक मुझे लग रहा है मैं पढ़ी हूँ इसको, ठीक है। फिर आपका मज़हब तो आप समझते ही होंगे, कानून कहते ना कि लोग कहते हैं कि हमारा मज़हब इसके अनुमति नहीं देता, तो मज़हब यानी हमारा कानून इस चीज़ का अनुमति नहीं देता, तो यह है मज़हब, ठीक है। विधि, प्रमुख विधिवेत्ता को क्या बोलते थे, फ़कीह, तो ध्यान रखेंगे फ़कीह किसे बोलते थे, तो विधि प्रमुख विधिवेत्ता को बोलते थे। फिर शब्दावली जितनी भी यहाँ पर बताई जा रही हैं, मैं फिर आपसे कह रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपकी बनती हैं। जैसे कि यहाँ से आप देखें उलेमा भी बना है और ये भी बना है, तो क्या पता कि अगली बार यहीं से कहीं से उठा दे, इसी में से उठा दे, क्योंकि अभी तो इतने सारे बच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक छूट गया है सुनना। सुनना का मतलब होता है आदर्श और व्यवहार, सुनना, ठीक है, आदर्श और व्यवहार। ये कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए। यहाँ पर एक है कि क्षेत्रों के रीति रिवाज के हिसाब पर आधारित जो कानून होते थे उनको कहते थे उर्फ, और राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्था के बारे में जो राज्य के कानून होते थे उसे कहते थे सियासा सरिया, तो ये भी ध्यान में रखेंगे, सियासा सरिया क्या है और उर्फ क्या है। ये भी पूछा गया है। काजी क्या होता था, तो न्यायाधीश होता था, ये भी पूछा है, ठीक है। ये भी PYQ है आपका, तो देख सकते हैं एक वहाँ से एक यहाँ से, मतलब हर साल ये पूछा गया है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके आपको इन चीज़ों को बार बार पढ़नी है, ताकि आपके जहन में, आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएं। फिर ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, सूफी लोग संसार का त्याग जो करते थे उनको क्या कहते थे, जुहंद कहते थे। तो जुहंद क्या था, तो ये सूफी लोगों का संसार से त्याग था, जुहंद, ठीक है। फिर खुदा पर भरोसा को तवल्लुक कहते थे, तवक्कुल कहते थे, ये ध्यान में रखेंगे। प्रेम तो सभी को पता होगा, इश्क, ठीक है। खुदा में लीन होना यानी फना होना, ये भी आपको पता ही होगा। संगीत समारोह को समा कहते थे, तो ये भी आपसे पूछा गया है, PYQ है ये भी, ठीक है। सूफी संतों के संगीत समारोह को क्या कहते थे, तो ये समा कहते थे, तो ये भी पूछा गया है आपसे। आप देख सकते हैं एक बार जा करके PYQ में, ये भी आपसे पूछा गया है। पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप एक बार इसको कहानी की तरह पढ़ लीजिएगा। वैसे जो इम्पोर्टेंट है मैं यहाँ पे आपको बता दी। फिर एक शब्दावली यहाँ पर यह है कि बायत अल हिक्सा किसे कहते हैं, तो बायत अल हिक्सा क्या होता था कि ये पुस्तकालय विज्ञान संस्थान होता था जहाँ पर विद्वान काम करते थे और इन्हें सहायता दी जाती थी, इसी को कहते हैं बायत अल हिक्सा, ये भी ध्यान में रखेंगे। बाकी नीचे कुछ भी नहीं है, यहाँ भी आपको कुछ नहीं है। यहाँ देखते हैं तर्क या विवेचना, ये कलाम कहलाता था। दार्शनिकों को कहते थे फलसिफा, तो ध्यान देंगे फलसिफा किससे संबंधित है, तो दार्शनिकों से है। दार्शनिकों को फलसिफा कहते थे। और चिकित्सा के सिद्धांत को क्या कहते थे, अल कानून फिल तिब, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अल कानून फिल तिब।
बीमारिस्तान अस्पतालों को, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि बीमारिस्तान क्या होगा, कब्रिस्तान, बीमारिस्तान। कब्रिस्तान क्या होता है, मुर्दों का घर। तो बीमारिस्तान क्या होगा, बीमारी कहाँ पर लोग जाते हैं चेक करवाने, अस्पतालों में। तो इस तरीके से ये होगा, बीमारिस्तान अस्पतालों को कहते हैं। आहार विज्ञान को यहाँ पर, अच्छा ये तो ये बताई गई है, कुछ नहीं है, सेंटेंस है ये कैसे ही। कशीदा, कशीदा क्या होता था, रचना होता था, संबोधन गीत होता था ये कशीदा। ठीक नहीं कहते, अरे वो उस पर कसीदे कस रहा है, यानी संबोधन कर रहा है, एक तरीके से बता रहा है कसीदे कस के, तो ये होता है संबोधन गीत कशीदा। फिर यहाँ पर कुछ नहीं है। फिर यहाँ देखिए रुबाई है, तो रुबाई भी एक तरीके से संगीत ही है, रुबाई। ठीक है, यहाँ पर दिया होगा आपको, ये देखिए गीत, काव्य, गज़ल, रुबाई, एक तरीके से वही है, गज़ल, रुबाई, संगीत यही है। ठीक है। शाहनामा क्या होता था, तो राजाओं का जीवन चरित्र, जीवन चरित्र होता था शाहनामा। दीवानों काव्य संग्रह को कहते थे और महाकाव्य को मथनवी कहते थे, तो ये भी ध्यान में रखेंगे, मथनवी और दीवानों। फिर यहाँ पर कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए। अखलाक किसे कहते थे, तो आचार संहिताओं को अखलाक कहा जाता था। फिर यहाँ पर है अनसब अल अशरफ क्या था, तो सामंतों की वंशावलियाँ। तारीख अल रसूल वल मुलुक क्या था, तो पैगंबरों और राजाओं का इतिहास। फिर ये सब छोड़ सकते हैं, ये भी छोड़ दीजिए। फिर यहाँ एक शब्द है, प्रार्थना का नेतृत्व करने वाले को क्या बोलते थे, तो नमाज का जो नेतृत्व करता था, एक तरीके से नमाज, अरबी में नमाज को ही प्रार्थना बोलते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करना। तो उसमें इसका जो नेतृत्व करता था जो व्यक्ति, उसको कहते थे इमाम। तो ध्यान देंगे, इमाम किसे कहते थे, किबला क्या है। ठीक है, तो जिधर ये लोग नमाज पढ़ते हैं मुँह को करके, इसे कहते हैं किबला। मिंबर एक मंच होता था, ये ध्यान रखेंगे, मिंबर। प्रांगण, केंद्रीय प्रांगण को ईवान कहते थे। ठीक है, फिर यहाँ छोड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं है। यहाँ भी कुछ भी नहीं है, इसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसे भी छोड़ सकते हैं। तो जो जो चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थी हमने देख लिया। ठीक है, हाईलाइट कर लिया। और ये जितनी भी यहाँ पर चीज़ें हाईलाइट करवाई गई हैं, इन सारी चीज़ों को आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, और इसको कम से कम 3-4 बार अगर आप देखेंगे तो ही जा करके ये याद होगा। नहीं तो इतने सारे यहाँ पर शब्दावली दी गई है कि वहाँ पर अगर दे देगा तो आप कन्फ्यूज जाएंगे कि किसका संबंध किससे है। इसलिए एक पेज में ये सारे आ जाएंगे, एक पेज पर इसको लिखिए, खाते टाइम, सोते टाइम, ऐसे इसको रिवीजन कर लीजिए आराम से 3-4 बार, ये आपके माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपके देख सकते हैं, आपकी यहीं से हर साल क्वेश्चन आपका यहीं से घुमा फिरा करके इसी चैप्टर से बना हुआ है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप नोट डाउन करिए, लिखिए, फिर बाकी देखेंगे अगले वीडियो में। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।